हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Significance of meiosis lies in A. Reduction of chromosome number to one half, maintaining consistency of chromosomes number during the sexual reproduction. Option C. Production of genetic variability and option D. All of the above. इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन में हमें सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूसिस बताना है. इनमें से कौन सा है? रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर टू वन हाफ, या मेंटेनेंस ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या प्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिक वेरिएबिलिटी. इनमें से कौन सा है हमें ये बताना है. ठीक है बच्चों, या ऑल ऑफ द अबव. सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है बच्चों. की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है म्यूटिक डिवीजन, म्यूसिस. ठीक है बच्चों, जो म्यूसिस होता है इसका बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं बच्चों. म्यूटिक डिवीजन में क्या होता है? आप मान लीजिए कि ये एक मदर सेल है, तो ये मदर सेल डिवाइड होता है थ्रू द म्यूटिक डिवीजन, देन हमें मिलते हैं 4 डॉटर सेल्स. ठीक है बच्चों, अगर मदर का प्लॉइडी 2n है, अगर वो डिप्लॉयड है, देन इनके जो डॉटर सेल्स होंगे इनका प्लॉइडी बच्चों हैप्लॉयड होगा. क्योंकि यहाँ पे प्लॉइडी लेवल हाफ हो रहा है बच्चों, तो इसीलिए हम रिडक्शन डिवीजन भी बुला सकते हैं. ठीक है बच्चों, और क्योंकि ये रिडक्शन डिवीजन हो रहा है तो पहला सिग्निफिकेंस इसका क्या आता है बच्चों? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस मैं लिख देता हूं, ऑफ माइटोसिस, म्यूटिक डिवीजन. तो बच्चों पहला आता है क्या? रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर टू वन हाफ. क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे वन हाफ होता है. क्रोमोसोम नंबर बिकम्स वन हाफ. ठीक है बच्चों, ये करेक्ट है. अभी दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों? मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये कैसे मेंटेन करता है? meaning consistency of chromosome number. मान लीजिए बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली होता क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं ह्यूमन का एग्जांपल लेके बताता हूं. एक स्पर्म, एक ओवम, ये मान लीजिए ओवम है और एक ये स्पर्म है, ये आके फ्यूज होता है बच्चों. दो सेल्स फ्यूज होता है तो फॉर्म ए जाइगोट. ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए अगर म्यूटिक डिवीजन नहीं होता फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ओवम एंड द स्पर्म, देन ओवम का प्लॉइडी लेवल क्या होता बच्चों? ओवम का प्लॉइडी लेवल 2n होता और स्पर्म का प्लॉइडी लेवल 2n होता, और जो जाइगोट होता बच्चों इसका प्लॉइडी लेवल बच्चों 4n हो जाता. अगर ठीक है, इसका प्लॉइडी लेवल क्या हो जाता बच्चों? 4n हो जाता. कब? अगर यहाँ पे म्यूटिक डिवीजन नहीं होता. बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता. क्या होता है यहाँ पे? ओवम और स्पर्म के प्रोडक्शन के वक्त यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, किस म्यूटिक डिवीजन से फॉर्मेशन होता है, तो इनका प्लॉइडी लेवल बच्चों एन रहता है, ताकि जाइगोट जो हो, जाइगोट का प्लॉइडी लेवल 2n हो बच्चों. तो ये कंसिस्टेंसी बनाए रखता है फॉर द क्रोमोसोम नंबर एंड प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी. क्योंकि बच्चों इन द म्यूसिस, इसका जो तीसरा है बच्चों, ये तीसरा सिग्निफिकेंस ये है प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी. ये कैसा होता है बच्चों? ये कुछ ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है या फिर क्रॉसिंग ओवर होता है इन द प्रोफेज 1 ऑफ द पैकेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 में. इसी वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटीज होती हैं बच्चों. जेनेटिक वेरिएबिलिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इवोल्यूशन. तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है बच्चों? सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूसिस. यहाँ पे ऑप्शन ए रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर टू वन हाफ, ये सही है. मेंटेनेंस ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी सही है बच्चों. एंड प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ये भी सही है. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू.